नमस्कार दोस्तों। अगर आप मध्य प्रदेश के एग्जाम में एमपीजीके को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं तो भी आप बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, आज की जो पेपर कटिंग आई है वो इसी बात को हमें बता रही है कि आपको एमपीजीके में अब न्यूनतम अंक लाने अनिवार्य है। मतलब कि अगर आप न्यूनतम अंक लेकर नहीं आते हो और अगर बाकी सब्जेक्ट्स में आपके 80-85 नंबर भी आ जाते हैं तो भी आप बाहर हो सकते हो। आइए पूरी बात इस पेपर कटिंग के माध्यम से करते हैं। ईएसबी भर्ती परीक्षा में जो 2026 है उसमें एमपीजीके में अब न्यूनतम अंक अनिवार्य है, नहीं तो आप बाहर हो सकते हैं। यह आज का भोपाल का एक न्यूज़पेपर कहता है और आप जानते हैं इसको लेकर, क्योंकि इसको अब गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसने पहले भी ऐसी कुछ न्यूज़ बताई है जो आगे जाकर आप लोगों की लागू हुई है, चाहे वो आपका एग्जाम सिलेबस हो या बाकी चीजें हो। तो नया सिलेबस जो है सामान्य अर्हता परीक्षा वाला, वो अब लागू होने के पूरे चांसेस या ऐसे प्रतीत हो रहा है। आइए आज के पेपर में थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, एएसबी परीक्षा व्यवस्था में मध्य प्रदेश आधारित पेपर के भाग को बनाया जाएगा क्वालिफाइंग का आधार। मध्य प्रदेश जीके में न्यूनतम अंक नहीं तो बाहर होंगे अभ्यर्थी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपीजीके के पेपर में न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में आगे शामिल नहीं किया जाएगा, अन्य विषयों में उसके अंक कितने भी अच्छे क्यों ना हो। ठीक है, आगे सूत्रों के अनुसार प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का एक भाग सिर्फ मध्य प्रदेश पर आधारित प्रश्नों का होगा। इसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सहित अन्य टॉपिक रहेंगे। 25 एक भाग जो है ये 25 अंक का होगा, 25 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र के इस भाग को क्वालिफाइंग प्रकृति का बनाया जाएगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को पेपर में कम से कम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य आरक्षित वर्गों के उम्मीदवार को न्यूनतम 8 अंक लाना अनिवार्य है। मतलब 25 नंबर का अगर एमपीजीके होता है तो उसमें से अगर आप जनरल वाले हैं तो आपको 10 अंक लाना अनिवार्य है, और अगर आप अदर कैटेगरी से ओबीसी, एसटी, एससी या आप जनरल में वो आता है ना ईडब्ल्यूएस, उन सब से अगर आप हैं तो आप लोगों को 8 नंबर लेकर आना अनिवार्य है। ठीक है, तो यह आप लोगों के लिए अनिवार्य है। अच्छा, एक बात और सबसे बड़ी यहां आ जाती है, सर 25 में से 8-10 नंबर लाना मामूली बात है, लेकिन अगर मान लो ये माइनस मार्किंग अभी आप लोगों की लागू हो गई है मध्य प्रदेश के एग्जाम में, और अगर अब माइनस मार्किंग आगे कंटिन्यू होती है तो फिर 10 नंबर लाना 25 में से, और ये अगर 25 नंबर का ही एमपीजीके पूछेगा तो 25 नंबर के उस एमपीजीके का वेटेज आपका 50 से भी ज्यादा का समझ लो आप, बहुत बहुत ज्यादा महत्व रखता है अब ये। और अब इस चीज को देखकर अब ये लगता है कि अदर स्टेट वाले अब जो लोग हैं वो माइनस मार्किंग प्लस ये जो क्वालिफाइंग नंबर है उसके चलते अब बाहर होने के चांसेस ज्यादा रखता है। ठीक है, आगे न्यूज़पेपर को कंटिन्यू करते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाता है तो उसे परीक्षा में अयोग्य माना जाएगा। मतलब अगर आप 8 नंबर लेकर नहीं आए हो, अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस से हैं और अगर 8 नंबर आपके नहीं आए हैं 25 में से, तो भैया आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आपके भले ही बाकी पेपर में 75 नंबर आ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है आपको। इधर मान लो 6 नंबर लेके आए आप तो आप बाहर हैं, 7 नंबर लेके आए तो आप बाहर हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग हो सकती है, क्योंकि माइनस मार्किंग का कहीं से कहीं तक अभी ये नहीं कहा है कि उसको भी चेंज कर रहे हैं और माइनस मार्किंग अब नहीं होगी। माइनस मार्किंग को ईएसबी ने लागू किया है और अभी पिछले ही साल से शायद आप लोगों की पहली परीक्षा, मुझे लगता है ये बड़ी परीक्षा जो वन रक्षक वाली हो रही है, और उसके बाद अब आगामी सारी एग्जाम्स में माइनस मार्किंग लागू करेगा। ठीक है, इससे पहले शायद एमपीएसआई में भी हुआ था। चलिए आगे कहा है कि गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश में मूल निवासियों को रोजगार के अवसर में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से रोजगार पंजीयन को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, बाहरी राज्य के उम्मीदवार को भी 10 अंक लाने होंगे। मतलब अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो भी आपको 10 अंक तो अनिवार्य लाने ही लाने होंगे। नई व्यवस्था में बाहरी राज्य के उम्मीदवार को भी अलग से प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के बाहर के सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को एमपीजीके के पेपर में 25 में से कम 10 अंक लाने अनिवार्य है। अच्छा, इसके बाद ही उनकी मेरिट और अन्य विषयों पर अंकों पर विचार किया जाएगा। अच्छा, यहां कहा गया कि लंबे समय से मांग थी। विषय विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यवस्था लंबे समय से उठ रही थी और उस मांग को ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही थी। इसमें स्थानीय युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता देने की बात कही जाती रही। प्रदेश के बारे में
जानकारी रखने वाले उम्मीदवार को इस व्यवस्था का सीधा लाभ मिल सकता है। देखिए, इनका सीधा सा मतलब है एमपीजीके का वेटेज 25 नंबर का रखना, क्वालिफाइंग रखना, माइनस मार्किंग रखना, ये इस चीज को ही दर्शा रहा है। माइनस मार्किंग हटेगी ऐसा कहीं नहीं लिखा है, इसलिए मैं बार बार आपको माइनस मार्किंग शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि अभी जस्ट तो जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि हट नहीं सकता, लेकिन हटाने का कोई प्रावधान हमें अभी तक दिखा नहीं है। तो हो सकता है इसके साथ ये माइनस मार्किंग रखे, तो ही आप लोगों का ये 10 नंबर 8 नंबर लाना अदर स्टेट वालों को शायद भारी पड़ सकता है ना। तो ये कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के ही युवाओं को रोजगार देने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। कानूनी चुनौती नहीं मिलेगी। चलिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट शरद प्यासी है का मानना है कि इस प्रावधान को कानूनी चुनौती मिलने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। उनका तर्क है कि यह व्यवस्था आरक्षण या निवास आधारित पात्रता से नहीं बल्कि परीक्षा के सिलेबस और मूल्यांकन पद्धति से जुड़ी हुई है। तो ये बहुत अच्छा बदलाव देखा जा रहा है पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग। आप बताइए आपको कैसा लगा ये बदलाव। अच्छा, हम लोगों ने आपके लिए सामान्य अर्हता परीक्षा को लेकर अभी एक नया कोर्स लॉन्च किया, जो कि 8 जून से हमारा शुरू होने वाला है। तो अगर आप सीरियसली हैं नए सिलेबस को लेकर, या नया क्या पुराना भी हो, सिलेबस तो चेंज होने वाला है ऐसा हमें लगता है। नहीं भी होता है तो भी आपको इस सिलेबस में इस कोर्स में वो सारी चीजें पढ़ाई जाएगी जो नए सिलेबस पर आधारित है, जो पुराने सिलेबस पर आधारित है। फिलहाल हम 8 तारीख से नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस मतलब ये जो 25 नंबर का एमपीजीके, 25 नंबर का नॉर्मली जीके, 25 नंबर का मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जो आपका डीआई है, और 25 नंबर का हिंदी, इस हिसाब से हम शुरू कर रहे हैं। अगर बाई चांस आगे जाकर ऐसा कभी हुआ कि सर इसमें इंग्लिश ऐड हो गया तो इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, साइंस ऐड हो गया तो साइंस पढ़ाया जाएगा, मैनेजमेंट ऐड हो गया तो मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये व्यापम फाउंडेशन का काम करेगा। व्यापम की लगभग सभी एग्जाम्स जो संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा के अंतर्गत आती है उसके लिए ये कंप्लीट बैच है। 8 तारीख से आप लोगों का लाइव बैच शुरू हो रहा है, मतलब 1-2 दिन में। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं और कंप्लीट अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। साथ ही हमने अलग अलग बैच भी लॉन्च किए थे जो कि 8 तारीख से शुरू होने वाले हैं। सिपाही बैच जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए है, थानेदार बैच जो एमपीएसआई के लिए है 2026 वाले एग्जाम के लिए, और एक है दरोगा बैच जो एमपीएएसआई सूबेदार स्टेनो के लिए है। तो ये भी 8 तारीख से शुरू हो जाएंगे। अगर आप अभी अगर लेने का सोच रहे हैं तो वही सामान्य अर्हता वाला ही कोर्स ले लीजिएगा, सभी एग्जाम्स में काम आ जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप बताइए कि इस न्यूज़पेपर की कटिंग को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या ये सही बदलाव है? क्या मुझे तो लगता है कि ये उन मध्य प्रदेश के सारे युवाओं के लिए अच्छा बदलाव किया है इन्होंने, जो न्यूनतम अंक रखे हैं। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट्स में कोई वो नहीं है, न्यूनतम अंक नहीं है कि आपको जीके में जो इंडिया जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, उसमें भी इतना नंबर लाना अनिवार्य नहीं, सिर्फ एमपी जीके का अनिवार्य किया है। सिर्फ एमपी जीके का इसीलिए अनिवार्य किया है क्योंकि बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स है उसमें तो कोई भी व्यक्ति अच्छा स्कोर ला सकता है। लेकिन अगर एमपी जीके में आप 10 नंबर लेके आते हो, यूआर वाले हो, अदर स्टेट वाले हो, या आप ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस से और 8 नंबर अगर लेकर आते हैं, तभी आपको क्वालिफाइंग माना जाएगा, मतलब पास माना जाएगा। भले आपके उधर नंबर कितने ही अच्छे हो, मतलब टोटल 100 में से आप 90 नंबर ले आओ, डजंट मैटर। अगर एमपी जीके में आप क्वालिफाई नहीं हो तो आप बाहर हो। आप देख लीजिए ये रूल कितना सही है, कितना गलत है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी 8 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। अगर आप चाहते हैं जुड़ना परफेक्शन एकेडमी के साथ तो जुड़ सकते हैं। जिन लोगों ने पहले कोई बैच ले रखा है उन सबके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि अगर आपने इस साल 2026 में कोई बैच लिया है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर बता सकते हैं। अगर आपने पूरा बैच पढ़ा है तो आपको कोई बैच और लेने की जरूरत ही नहीं है। उसी बैच में आप लोगों के जो नए सब्जेक्ट्स है वो ऐड कर दिए जाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने 2026 से पहले कोई बैच लिया है तो आपको 50% फीस देना है। जितनी भी यहां पर मैंने जैसे 800 रुपए फीस बताई है तो आपको 400 में ही पूरा कोर्स मिल जाएगा। कैपिटल में लिखिएगा MP50, MP50 लिखते ही आपका कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये उन अभ्यर्थियों के लिए जो परफेक्शन एकेडमी के पहले कहीं कोई कोर्स लिया हो और बाई चांस उसका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो उनके लिए है, जो 50% में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और भी अगर कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं कह पाया हूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर मैंने हेल्पलाइन नंबर बताया है, आप वहां पर हेल्पलाइन पर पूछ सकते हैं। ये रहा हेल्पलाइन नंबर 9755073660। ठीक है, आपका सुझाव जरूर दीजिएगा कि क्या ये सही बदलाव है या सही नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।